हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का आखिरी लेक्चर, जो कि है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो वेलकम कहता हूं आपको अपने चैनल शाहिद खान एजुकेशन एकेडमी में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लगता है कि चैनल वाकई वर्थ इट है, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए था, तो आप अब कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। तो क्लास 9 के जितने भी न्यू कोर्सेज हैं वो सब आपको चैनल में पढ़ाऊंगा। अभी हम केमिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बुक पूरी होने के बाद फिर हम अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जी, आज हम डिस्कस करते हैं ये तीन क्वेश्चंस को। तो मैंने बहुत इजी, सिंपल और इजी वर्डिंग में लिखे हुए हैं इनके आंसर्स, तो आप एक बार पढ़ लें। एक बार पढ़ा दूंगा, थोड़ा बहुत समझा दूंगा, तो फिर आपको दिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी ये। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को अरेंज करना पीरियोडिक टेबल के अंदर इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ केमिस्ट। ये जो कीमियादान यानी कि केमिस्ट हैं, उनकी बहुत जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट है ये। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पे जो स्टेटमेंट लिखी थी ना, ये वाली, इस स्टेटमेंट पे कमेंट करें, अपनी राय दें, साइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के फायदे बताते हुए अपनी राय देनी है मैंने, ठीक है। अपने वर्डिंग में आप राय लिख सकते हैं अपनी। थोड़ा बहुत जो मैं समझता हूँ इस बाते में कि ये स्टेटमेंट किस हद तक ठीक है और किस हद तक जो है ना, हम तारीफ कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो वो मैंने लिख दी है। आप भी चाहें तो मेरी बातें फॉलो कर सकते हैं जो मैंने लिखी हैं। अगर नहीं तो कॉन्सेप्ट तो आपको होंगे ही पहले से, अगर आपने लेक्चर्स दिए हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस आंसर की तरफ जो कि मैंने अरेंज किया हुआ है। आंसर है द पीरियोडिक टेबल इज अ बिग अचीवमेंट। पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंटिस्ट की, केमिस्ट की, बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट। ये हमें एलिमेंट्स की, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर क्या पूरी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी खसूसियात हमें एक्सप्लेन करता है ये। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। अब डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपस में मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। इनमें क्या क्या फर्क है ये भी हमें पीरियोडिक टेबल से आइडिया हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब अलग अलग ग्रुप्स में है और इनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन इजिली नो विच एलिमेंट्स आर मेटल्स। और इस पीरियोडिक टेबल से हम ये भी बात पता लगा सकते हैं कि कौन से एलिमेंट मेटल है, कौन से एलिमेंट नॉन मेटल है, और कौन से एलिमेंट जो हैं वो गैसेस हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टडिंग ट्रेंड लाइक एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक रेडियस हम बढ़ गया था ना, उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो ये हमें एटॉमिक साइज के बारे में बताती है, हमें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताती है, हमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताती है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल जो जिस तरह अरेंज हुआ है ना, ये पीरियोडिक टेबल हमें सब चीजों के बारे में बता रहा है। और रिएक्टिविटी के बारे में बता रहा है हमें कि कौन सा एलिमेंट किस तरह रिएक्ट कर रहा है और किस तरह रिएक्ट कर रहा है, कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जब बॉन्डिंग करने के बाद क्या यूजफुल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, ये सब हमें आइडिया हो जाता है। एंड वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है? एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी। इट मींस कि उसके पास कितनी जगह है किसी भी एलिमेंट के पास कि वो कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये वैलेंसी का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी खसूसियात थी जो मैंने समझी हैं पीरियोडिक टेबल से खुद, और आप लोगों को जो लिखवाई हैं यहाँ पर। साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स कैन क्विकली लर्न अबाउट द एलिमेंट्स। साइंटिस्ट और हम जैसे बच्चे, स्टूडेंट्स, हम आराम से इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इन सारी प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल की मदद से हम ये सारा कुछ समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स क्या है, उनकी नेचर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, इनके ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स क्या हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ये कुछ हमें फायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर आसान और सिंपल लगा होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें या फिर यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोथ लिथियम एंड बेरिलियम। एक मिनट आगे चलने से पहले हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इन दोनों की लोकेशन चेक कर लेते हैं, लिथियम बेरिलियम है कहां पर। चलो भाई देखते हैं। पिछला लेक्चर मैंने दिया हुआ था, उसी के गंद अभी तक मचा हुआ है, तो कोई नहीं, यहाँ देख लो। ये है जी ग्रुप 1 का मेंबर लिथियम, और ये है जी ग्रुप 2 का मेंबर बेरिलियम। लोकेशन देख लिए? लोकेशन बिल्कुल देख लिया आपने। ये ग्रुप 1 में लिथियम है और ये ग्रुप 2 में बेरिलियम है। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड नंबर 2 में ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप देखो, बोथ लिथियम और बेरिलियम शो बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब मैंने वो लेक्चर पढ़ाया था ना आपको, चैप्टर नंबर 8 के जो लेक्चर्स पढ़ाए थे, खास तौर पे लेक्चर नंबर 2, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर लिथियम है ना, ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप, इसको हम बोलते हैं अल्कली
अल्कली, ALKALI, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई मसला नहीं है। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। और इसको ग्रुप 2 को बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। वो वही दो लफ्ज यहाँ पर लिखे हुए हैं। कहता है कि लिथियम और बेरिलियम अपना बिहेवियर मुख्तलिफ शो करते हैं अपने बाकी मेंबर्स के मुकाबले में, ठीक है। लिथियम अपने बाकी मेंबर जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और बेरिलियम हो गया, ठीक है, इनकी बात करूं तो ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो कर रहा है, बिहेवियर डिफरेंट शो कर रहा है अपने बाकी मेंबर्स की निस्बत। और बेरिलियम का भी यही मसला है। बेरिलियम अपने बाकी मेंबर जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम हो गया, इनके मुकाबले में कुछ बिहेवियर डिफरेंट शो कर रहा है। तो बताओ ऐसा क्यों है और इसकी वजह क्या है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आसान, सिंपल, इजी इंग्लिश के अंदर। यस, लिथियम एंड बेरिलियम आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। अपने ही ग्रुप के मेंबर से ये कुछ हद तक मुख्तलिफ हैं। क्यों हैं ये? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि इनका साइज छोटा है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटम का साइज बड़ा होता जाता है। ऊपर क्या है? लिथियम ऊपर है। और उस वाले ग्रुप की बात करें, उस वाले ग्रुप के अंदर भी बेरिलियम ऊपर है। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं ना कि ये लिथियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के मुकाबले में साइज छोटा रखता है, बेरिलियम अपने बाकी ग्रुप मेंबर के मुकाबले में साइज छोटा रखता है। इनका साइज छोटा है और इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होगी? दिस मींस देयर न्यूक्लियस पुल्स इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। अब जब साइज छोटा होता है ना, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली अपने आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो इससे इसकी चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ऑल्सो दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड इंस्टेड ऑफ आयनिक वंस। एक तो बात ये हो गई ना कि इनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अगली बात ये हो गई है कि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं इंस्टेड ऑफ आयनिक वंस, लाइक अदर ऑफ इन देयर ग्रुप्स। तो इनके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं ना, जैसे कि लिथियम के ग्रुप के बाकी मेंबर हो गए सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन लिथियम जो है ना वो बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह बेरिलियम भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसके नीचे जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सब के सब बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये एक फर्क हमें यहाँ पर भी इनके दरमियान में वाक़या हो गया। देयर केमिकल रिएक्शंस आर आल्सो लेस वायलेंट। इनके जो केमिकल, तीसरा फर्क देखते हैं, इनके जो केमिकल रिएक्शंस है ना वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते बाकियों के मुकाबले में। दीज डिफरेंस कम्स फ्रॉम देयर यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। तो इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर और इनका जो एटम का साइज है जो कि छोटा है, इस ही की बुनियाद पर ये अपने बाकी ग्रुप फेलो से कुछ हद तक डिफरेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आंसर अच्छे से समझा दिया होगा। आप इसको यहाँ से याद कर सकते हो। अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो 2 में से 2 नंबर चाहिए, तो आप एज इट इज इन बातों को लिख लेना, तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलते हैं जी इसी चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन और इस लेक्चर के भी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 के साथ। ओके, पढ़ लेते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द अमेंडेड फॉर्म ऑफ द अर्लियर टेबल डेवलप्ड बाय मेंडलीव। एक मेंडलीव साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। अभी वो बात बताऊंगा मैं आपको। अब कहता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये वाला, ये जो हम देख रहे हैं अपने बुक्स में अपने, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस करके बनाया गया था। एलेबोरेट हाउ दीज टू टेबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हमने यहाँ पर इस आंसर में ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों टेबल्स एक दूसरे से किस हद तक डिफरेंट थे, ठीक है, या किस हद तक डिफरेंट हैं, ऐसे कह सकते हैं। आंसर देखो, मेंडलीव का जो टेबल था ना वो बेस करता था एटॉमिक मास पे, ठीक है। किसका एटॉमिक मास कितना है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के मुताबिक इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। अभी तो हमने देखा ना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के मुताबिक इसको हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, उसने एटॉमिक मास के मुताबिक किया हुआ था। किसी का अगर एटॉमिक मास 5 है ना, लेट से 5 है ना, तो किसी का 6 है, किसी का 7 है, तो पहले 5 को रखेगा, फिर 6 को रखेगा, फिर 7 को रखेगा, ठीक है। इस तरह हम इसने अरेंज किया था, जिस तरह हमने एटॉमिक नंबर्स को आज के दौर में अपनाया हुआ। इन मेंडलीव टेबल सम एलिमेंट्स वर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। मेंडलीव के टेबल में कुछ एलिमेंट्स एक करेक्ट ऑर्डर की फॉर्म में नहीं थे, बिकॉज देयर एटॉमिक मैसेज डिडंट मैच देयर प्रॉपर्टीज। क्योंकि जो उनके एटॉमिक मैसेज थे ना वो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से मेल नहीं खा रहे थे। बट इन द मॉडर्न टेबल, लेकिन आज का टेबल अगर हम देखें, एवरीथिंग फिट्स करेक्टली। हर चीज बिल्कुल परफेक्टली फाइन है अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। अब जिसका जो एटॉमिक नंबर है उसकी प्रॉपर्टीज भी उसके मुताबिक ही है।
ऑल्सो द मॉडर्न टेबल हैज नोबल गैसेस। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं अपना ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 में हम क्या देखते हैं, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप। ग्रुप 18 में हम क्या देखते हैं, नोबल गैसेस विच वर नॉट प्रेजेंट इन दी मेंडलीव्स वर्जन। तो मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस का जिक्र था ही नहीं। सो द मॉडर्न टेबल इज मोर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। सो आज का जो टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बहुत एक्यूरेट है और कंप्लीट है। उसमें किसी भी आप कह लें किसी भी चेंजेस करने की उसमें अंदर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परफेक्टली जो है ना एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर अरेंज किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आंसर्स मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान सिंपल 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 इंग्लिश में लिखूं, ताकि बच्चा एक बार मेरी वीडियो सुन ले, एक नहीं चलो दो बार सुन ले, तो फिर वो आराम से इनको ये आंसर्स याद हो जाए। अब इस एंड स्क्रीन पे आपको इसी चैप्टर के ना एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के कंसेप्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के लिंक शो हो रहे होंगे और एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी अब चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1। ओके जी, अल्लाह हाफिज।